तो संदीप ने अपनी कार करा ली है वेल सर्विस लद्दाख जाने की, स्पीति जाने के लिए, लेकिन वहाँ पत्थर गिर गया था तो अभी रुक गए हम। और भाई देखो कितनी क्लीन हो गई है। लेट्स गो। बिल्कुल फुटबॉल ग्राउंड सा बना दिया भाई, घास काट के। क्या पुलिस वाले आज भी हमें रोकेंगे? ये बद्रीनाथ यहाँ से 291, केदारनाथ 223। हम पे रेंट एग्रीमेंट। देख देख पलट गया। तो पुलिस वाले ने हाथ दिया, रोका तो बोल रहा था, हमने बता दिया कि हम डेकोन में रहते हैं, लोकल हैं। तो उसने सेंस दौड़ाई अपनी, मुझे देखा कैमरा देखा कि ये तो लगे ही लोकल रहे हैं, तो उसने कहा जाओ तुम। पत्थर हुए गिरे हुए हैं भाई, लैंडस्लाइड आजकल जो ट्रेंडिंग में है ना। हाँ यहाँ से लेफ्ट ले लो भाई, ऊपर हटाना पड़ेगा तेरे को उतर के। हाँ मेरे को उतर के हटाना पड़ेगा, कोई है नहीं पुलिस वाला। ये कोई आएगा इधर उधर से भाग के। तो ये रास्ता जा रहा है भाई नीरगढ़ वाटरफॉल। एक स्कूटी वाला जा रहा था, उससे पूछा था, कह रहा था भाई साहब देख लो दिन में बारिश हुई थी। तो थोड़ा सा हम रास्ते में नीर वाटरफॉल को देखते हुए निकलते हैं। ये पूरा रास्ता जा रहा है, चेतावनी लगाई हुई है, बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी सब जा रहे हैं क्योंकि ना अभी ना बहुत तेज बारिश हो रही है। तो ये देखो कितनी तेज पानी आ रहा है भाई नीर वाटरफॉल में। वहाँ पर है ना वाटरफॉल, वहाँ पे नहाते हैं सब, बहुत क्लियर पानी आता है, लेकिन अब मिट्टी का आ रहा है क्योंकि बारिश हुई है पूरी रात। लेट्स गो बैक। अब हमें इसी रास्ते से आगे जाना है। यहाँ पर कुछ लोकल बंदे मिले थे, हमने उनसे पूछा। हाँ काफ़ी एकदम से हाइट पकड़ता है वो, देख रिवर गंगा दिख रही है, अभी दिखेगी ऊपर से और भी अच्छा आएगा, पूरा व्यू आएगा, पूरा ऋषिकेश का व्यू आएगा। ये देखो रिवर गंगा दिख रही है, उधर लक्ष्मण झूला। और कुछ लोकल बंदों से हमने पूछा तो वो बोल रहे थे भैया चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कार के लिए कार जा रही है, कोई ऐसा रास्ता वगैरह बंद नहीं है, क्योंकि लोग भी उधर से आ रहे हैं, उनसे भी पता चल जाता है। बाकी नीरगढ़ वाटरफॉल जानने के लिए ओ भाई आगे क्या सीन है खतरनाक वाला, ऐसा लग रहा है जैसे चोपता पहुंच गया हूँ। चोपता भी अल्टीमेट जगह है, उसकी याद आ गई मेरे को। और ओ एक और वाटरफॉल आ गया, कितना क्लीन, गजब। लोगों के लिए ये पूरी राइड हो रही है, पूरी ऐसे होप आप समझ गए होंगे, मैंने अपने घर से भी बताया था कि इस तरह से हम जाएंगे, पूरा सर्किट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, कुंजापुरी से होते हुए जाता ही है। तो भाई एक वाटरफॉल और आ गया है सामने, गजब। और ऊपर फोग ही फोग है, फोग में से आ रहा है, बहुत सारी धाराएं बन रही हैं इसमें तो। गजब गजब गजब, बहुत अच्छा। यहाँ से पूरा ऋषिकेश दिख रहा है, पूरा ऋषिकेश। वो देखो फोग आ रहा है तो हल्का हल्का सा धुंधला भी है। तो भाई ये लोग भी मेरठ से थे खुश होके देख के। अब ये वाटरफॉल अच्छा ये वही है, दोबारा से घूम के आ गया। ये थोड़ा साइड से निकल रहा है, लेकिन छोटी छोटी धाराएं निकल रही हैं भाई। ऊपर फोग, कैसा मिस्टीरियस इन्वायरमेंट, गजब। सब कुछ देख लिया हमने तो इस छोटी सी राइड में ही। ये देखो ओ भाई लैंडस्लाइड तो हमारी कार आगे नहीं जा पाएगी। तो आगे लैंडस्लाइड है, हमारी कार आगे नहीं जा पाएगी। वैसे हम पेड़ को हटा देंगे, निकल जाएगी। हाँ ये शायद अभी हुई है, अभी भी आ रहे हैं क्या पत्थर? वैसे ज़्यादा ऊपर से नहीं आई है ये। और ये देखो फोग भाई, फोग ही फोग चारों तरफ, इसलिए मैं खुकरी रखता हूँ हमेशा। हल्के हल्के से पत्थर आ रहे हैं, हल्के हल्के से, ज़्यादा नहीं आ रहे। इसको हटा देना, शोले को। हाँ है, हाँ वो ज़्यादा नहीं गिरेगा, अब ये गिर गया। अब वो हल्के हल्के छोटे छोटे से, क्योंकि ज़्यादा ऊंचे से ऊपर से नहीं आ रहा ना। तो भाई मेरी खुकरी काम आएगी अभी बैग से, हमेशा की तरह। ये लो जॉनी भाई, ये लो काटो। पहले तो देख लो बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, अभी ज़्यादा बड़े तो नहीं गिर रहे, ये तो नहीं गिरेगा ज़्यादा। ये लड़का कुछ बता देगा। भैया हटा दे इसको। तो देखो पार देख, डर भी नहीं रहा कैसे निकला, कितनी तेज़ी से निकला। जॉनी भाई देख के, मोटे पत्थर भी है। कोई नहीं इतना चलेगा। तो भाई लैंडस्लाइड हो रही है और हम नीचे द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस नाइफ से हमारा काम आसान कर रहे हैं। ले लेता हूँ आपको। तो भैया ने बताया कि आगे ठीक है, यहाँ बस यहीं पे ये इसको हटा देते निकल जाते हैं ना, फिर कुंजापुरी से नरेंद्र नगर से घूम के आएंगे। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो ये भैया भी मेरठ से ही आए हुए हैं यहाँ पे। टपका दो पत्थर को। अरे नीचे नीचे टपका, वैसे नीचे मत टपका,
क्योंकि ये और भी क्रिएट कर सकता है। इसको ना यहाँ पे रख ताकि तेरी कार भी पता चल जाए। और से भाई अभी भी हल्की हल्की सी लैंडस्लाइड हो रही है, लेकिन ये छोटी लैंडस्लाइड है, बच्चे वाली लैंडस्लाइड है, इसलिए मैं डर नहीं लग रहा। कार तो बस आखिरी कोने में रख दे बिल्कुल, ताकि हमारी कार का भी पहिया ज़्यादा उधर ना जाए। बेस्ट है, बेस्ट है। यहाँ से पूरा ऋषिकेश शहर। तो भाई यहाँ पे ना ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि लैंडस्लाइड हो रहा है और बस अब पत्थर पत्थर अटके हुए हैं, धीरे धीरे गिरेंगे ये, पर इतने खतरनाक नहीं है, बोल्डर नहीं है। क्योंकि कुकरी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर दूँगा। आजा 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 आजा, चलो काम बन गया, बढ़िया है। यहाँ पे कोई नील रिजॉर्ट है आगे जाके जिसका वो आ रहा है, मेरे ख्याल से यही होगा। हाँ यही है। तो भाई कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, वो क्रिएट हो रखा है चारों तरफ। हम पूरा ऊपर आ चुके हैं काफ़ी हाइट पे। यही तो असली मानसून है जिसको हम फील करने ऋषिकेश आए हैं। आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। यहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया हुआ है किसी ने। व्यू देखो भाई, खतरनाक व्यू, मोस्ट डेंजरस व्यू। ये देख फोग ना नीचे से ऐसे आ रहा है, अगर इसका टाइम लैप्स लिया जाए ना बहुत खतरनाक बनेगा। बड़े बड़े पत्थर सड़क पे पड़े हुए हैं, मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं, लेकिन बीच बीच में आते रहते हैं ना, ये रात को गिरे होंगे। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है और हमारे साथ साथ मेरठ वाले चल रहे हैं। ये क्यों नहीं रुक रहे यहाँ पे? व्यू 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 पूरा ऋषिकेश दिख रहा है यहाँ से। कान थोड़े से बंद महसूस हो रहे हैं। हाँ कान महसूस होते हैं, बंद होते हैं क्योंकि हाइट पे आ रहे हैं ना। देखो अब मैं तुम्हें नक्शा समझाता हूँ। मणिकूट पर्वत, ये पूरा नीलकंठ पर्वत है जिस पे शिव जी विस्पान करके लेटे थे, और नीलकंठ टेम्पल इसी के ऊपर है। इसी के पीछे राजा जी नेशनल पार्क है। हमारा कमरा भी इस तरफ ही है, लेफ्ट में। इस तरफ पौड़ी लगता है, इस तरफ टिहरी लगता है। ये पूरा तपोवन विलेज है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव विलेज ऑफ उत्तराखंड। इसी में ही संदीप का वो है डिकोन वैली, और वो सामने है राम झूला। लक्ष्मण झूला नहीं दिख पा रहा, लक्ष्मण झूला थोड़ा सा इधर है, वो राम झूला। फिर वो है जानकी सेतु, और वो उधर पूरा लोकल ऋषिकेश। फिर वो शिवालिक हिल्स हैं, वो उस तरफ दिख रहे हैं नीले नीले, वो शिवालिक हिल्स बोलते हैं उनको। उसके बाद फिर वो प्लेन एरिया आता है, हरिद्वार सहारनपुर उसके बाद है। और देखो यहाँ से तो मुझे हरिद्वार भी दिख रहा है बिल्कुल लास्ट में। सुपर रिवर गंगा। ये अलवा दिख रहे हैं, अलवा के नीचे वही वाला H7 जहाँ हम बैठते हैं, वो वाला बीच भी दिख रहा है जहाँ पे हम बैठे थे। हाँ ब्लू वाला जो है। बहुत अच्छी चिड़िया दिखाई दी मुझे, सफ़ेद रंग की, उस पर बैठी हुई है वहाँ पे। तो हम चलते जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो पूरा राउंड है ना, ये मेरे ख्याल से 35 किलोमीटर का राउंड है। और अभी मैंने गूगल मैप पे देखा, तो देखते हैं कहाँ से ले जाएगा हमें। हम नरेंद्र नगर से थोड़ा सा लेफ्ट में निकलेंगे, पूरा नरेंद्र नगर में नहीं जाएंगे। और कुंजापुरी टेम्पल पता नहीं रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि वो भी साइड में है। GPS signal lost। ये देखो 44 मिनट 22 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। ये पूरा राउंड जो है, पूरा बाईपास पे निकलेंगे, ऋषिकेश बाईपास पे। अगर मैं इसका टाइम लैप्स लूँ तो बहुत गजब आएगा भाई। हमारे सामने ही कितनी तेजी से बादल जा रहे हैं इधर। मुझे यहाँ से भूतनाथ टेम्पल भी दिख रहा है छोटा सा। सुपर, लेट्स मूव। पूरे रास्ते पे ये बोर्ड लगे हुए हैं कोटली हिल्स के, और पता नहीं कोटली हिल्स है कहाँ पे। यहाँ से नीरगढ़ से हम 3 किलोमीटर आ चुके हैं ऊपर। ये एक और स्पीति फील आ गई भाई, पागल नाला आ गया। हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग, कीचड़, पानी, लैंडस्लाइड, पेड़ काट के निकल रहे हैं, सब एक्सपीरियंस कर लेंगे आज। रास्ते में छोटे छोटे से गांव आ रहे हैं, एक एक दो दो घरों के। भाई क्या खतरनाक नाला है ना। बारिश में पानी आता होगा ना, इसलिए इन्होंने बना ही दिया वहाँ पे अलग ही। यहाँ पर अभी मुझे एक रास्ते में दुकान दिखाई दी, जलेबी रखी है। हो सकता है कुछ और खाने का, देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। भूख भी लग रही है, 2:30 से ऊपर हो गया टाइम। चलो थोड़ा सा दे दो, 3 आदमी है। हाँ कम से कम 1 पाव तो। हाँ 1 पाव दे दो। और क्या है खाने का? और कुछ नहीं है? और कुछ नहीं है खाने का? और तो बनाना पड़ता है फिर मैगी नहीं, मैगी नहीं, मैगी चाउमीन से अलग। ऐसे बिस्कुट 10 फुट है, कुछ दाल चावल बाकी कुछ नहीं है ना? आगे मिल जाएगा।
नरेंद्र नगर में तो होटल है। तो नरेंद्र नगर जाना पड़ेगा वहाँ से ना, राइट थोड़ा सा ही चलना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं ना। अरे 7-8 किलोमीटर चलना हाँ पड़ेगा। हाँ। अच्छा ये बताओ सबसे अच्छा खाना किसका है वहाँ पे, जैसे कुछ मिल जाए, दाल चावल रोटी वगैरह। वहाँ कई होटल है, वहाँ पुंडीर होटल है, पुंडीर है, रावत होटल है। ठीक देते हैं ना। हाँ हाँ अच्छा देते हैं, जैसे लगभग 70-80 रुपए का डाइट देते हैं। तो एक पाव दे दें या आधा किलो दे दें, एक पाव कुछ नहीं हो रहा है। पहले देखना पड़ेगा, चलो पहले एक पाव दो फिर आऊंगा लेने। ये कितने की है? ये 40 रुपए। 40 रुपए। तो जलेबी ले लिए भाई एक पाव। संदीप कह रहा था कार में बैठ के खानी है, तो कार में खा लो भाई, यहाँ से पानी टपक रहा है। गर्म है बिल्कुल। जहाँ पे लैंडस्लाइड था ना, तो उसके लिए जेसीबी आ रही है। अंकल बोल रहे थे कि अब तक क्लियर हो गया क्या रास्ता, मैंने कहा हमने तो खोखरी से काट के क्लियर कर दिया है। तो कह रहे जेसीबी बुलाई हुई है, तो ये जेसीबी जा रही है उसको क्लियर करने के लिए। इसका आधा काम तो हमने कर दिया। पहाड़ों में ना हर जगह जेसीबी होती हैं कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर लैंडस्लाइड होता रहता है, तो हर एक गाँव वाले को इस जॉब मिली हुई है। यहाँ से नरेंद्र नगर है 8 किलोमीटर। एक गाँव और आ गया, छोटा सा प्यारा सा। एक बकरी खड़ी हुई है, एक लेडीज सिर पर रख के टोकरा ले जा रही है। काफ़ी लोगों के ड्रीम होते हैं कि पहाड़ों में जाएं, इस तरह से आइसोलेटेड जगह पर रहें, इस बच्चे की तरह बिल्कुल नेचुरल आम खाएं। लेकिन यहाँ की बहुत सारी असुविधाएं भी होती हैं, वो भी सोचनी पड़ती है। जामुन चाहिए भाई, जामुन चाहिए बच्चों से। तो भाई ये जामुन है जमुए है भैया, जामुन है जमुए है ना, मिल जाएंगे, मज़ा आएगा खाने में। एक बच्चे को भेज दो, पकड़ा देगा, पैसे दे देंगे। कितने के हैं? बेचने के लिए नहीं है। चलो भाई एक पहला कोई मिला है जो भैया जामुन नहीं बेच रहा, और फिर फ्री में भी इतनी दूर से आएंगे वो देने के लिए। चलो छोड़ो मार्केट से खरीद लेंगे। खजूर के पेड़ आ गए। पहाड़ों में भी हर तरह का पेड़ मिलेगा, हर तरह का। एक गांव और आ गया छोटा सा, 3-4 घरों का। पहाड़ों में जो फॉग वाली जगह होती है ना, वो परमानेंट होती है, कि मतलब उस जगह पे फॉग आता है तो वहाँ परमानेंटली आता ही है, बारिश में, मानसून में। और जैसे यहाँ पे फॉग नहीं आ रहा तो यहाँ पे नहीं आता, बहुत कम आता है, रेयरली। और ये ज्यादातर फॉग आता है फुटिल में ज्यादा चलता है। जैसे ऋषिकेश के ऊपर, हल्का सा ऊपर, मसूरी में चलता है, मसूरी के बाद नहीं चलता, फिर और ऊपर आए। ये देखो भाई ऋषिकेश का व्यू, यानी कि हमारा कमरा लगातार दिख रहा है यहाँ से। पीछा नहीं छोड़ रहा, हम यहाँ से देख सकते हैं कमरा। ये कौन सा ब्रिज है? ये बैराज वाला ब्रिज दिख रहा है ना उधर। ये देखो भाई, थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो वाला ब्रिज बैराज ब्रिज है। जानकी सेतु वगैरह तो दिख नहीं रहे, वो तो सब इधर हो गए है ना। बैराज ब्रिज तो है ही नहीं, गारंटी है। पता है क्यों? क्योंकि बैराज ब्रिज पत्थर से बना हुआ है, डैम बना हुआ है, डैम के ऊपर से जाता है। डैम नहीं है ना, ब्रिज नहीं है भाई, वो ब्रिज भी नहीं है वो, तो हाँ बैराज ब्रिज है। समझ गया। वो पानी में डूबा हुआ है, इस तरफ का एरिया ना, वो वहाँ पे जो बीच में वो पूरा वो नहीं बना हुआ टीला सा। हाँ समझ गया। ये बैराज ब्रिज है, इधर पानी से डूबा हुआ है वो पत्थर वगैरह ना, क्योंकि पानी ज़्यादा आ रहा है। और उस तरफ नीचे है, देखो ब्रिज के उधर नीचे पानी है। तो और भाई ये देखो, ये किमसार ना कैसा हो गया पूरा, जहाँ हम गए थे किमसार इधर है। गजब है भाई, गजब। चलो भाई अब थोड़ी सी ढलान आ गई है और सामने हमें ऋषिकेश दिख रहा है। ऐसा लग रहा है प्लेन ऐसे वो टेक ऑफ करेगा। मुझे एक नई चीज़ पता चली है, जैसे हम स्पीति का टॉपिक है तो सबसे डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हम ना स्पीति जाते हैं आधा और वहीं से वापस आते हैं, शिमला की तरफ से जाते हैं, मनाली नहीं जाते, मतलब वहाँ से राउंड कवर नहीं करते, क्योंकि जो बाद का रास्ता है ना 150 किलोमीटर जो मनाली की तरफ निकलता है, वो कह रहे वन ऑफ द टफेस्ट, और वही मेन चीज़ है, वही खतरनाक है। और हाँ, तो हम तो खैर जाएंगे तो पूरा ही कवर करेंगे, पूरा ही राउंड कवर करेंगे। चलो जहाँ से ढंग से टट्टी निकले। मणिकूट पर्वत का नज़ारा इससे अच्छा और कहाँ आएगा, पूरा एक ही बार में ऐसे दिख गया भाई। मतलब एग्जैक्ट टॉप पे नहीं, हल्का सा उस तरफ है, इस पहाड़ के उधर। हाँ तो आज हमारी राइड हो रही है भाई अपने रूम के सामने। हमारा रूम यहाँ से लगातार दिख रहा है, हम जहाँ पे रहते हैं। पूरा ऋषिकेश और ऋषिकेश का पूरा एरिया लगातार हमें दिख रहा है। इस हिसाब से मैंने आपको रूम पे खड़े होकर बताया था कि हम ऐसा करके घूमेंगे, और बिल्कुल वहीं घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इतना फॉग नहीं है जितना कि नीचे की तरफ है। अभी हम जहाँ पर है ना, यहाँ से हमें नीलकंठ ब्रिज भी दिखा, लोहे वाला ब्रिज, शहर भी दिख रहा है, बैराज भी दिख रहा है, लक्ष्मण झूला भी दिख रहा है। नहीं, वो लोहे वाला ब्रिज दिखा था, नीलकंठ ब्रिज इस तरफ अभी दिखा था। अभी हम मुड़ गए हैं थोड़ा सा, तो अभी तो हाईवे आ ही गया है। देखो ये नरेंद्र नगर वाला हाईवे आ गया सामने। और वो जो भैया मिले थे हम ना जलेबी वाले, वो कह रहे हैं अगर तुम्हें कुछ खाना है तो 6-7 किलोमीटर नरेंद्र नगर पड़ता है, वहाँ चले जाना, बहुत सारे ढाबे हैं, होटल हैं। तो क्या करें, चलें?
मर्जी है। हाँ चलते हैं तो, क्यों जानी भाई, टाइम हो रहा है। हाँ नरेंद्र नगर 3 किलोमीटर ही है। फोग देखो भाई, अभी हम इधर से आए हैं, नरेंद्र नगर वाला रास्ता आने वाला है बस। ओ माय गॉड क्या फोग बन रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। सुपर मुंह मिला खड़ी भाई, यहाँ से पत्थर बंद कर रखा था क्योंकि जहाँ से हमें लैंडस्लाइड हुई थी ना, इस वजह से। यहाँ से राइट ले ले, नरेंद्र नगर चलते हैं। यही है क्या? ये आनंदा इन द हिमालय है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन। देखो ड्रेस पहन के खड़े हैं और ये लग रही है तोप। वन ऑफ द मोस्ट फेमस, इसकी एक साल की बुकिंग रहती है भाई। यहीं पे आते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड और सब यहीं आते हैं। ये वन ऑफ द वर्ल्ड का फेमस स्पा है, आनंदा इन द हिमालय होटल है। मतलब रिट्रीट, आयुर्वेदा, रिजेनोवेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, योगा रिट्रीट। अब यहाँ से पास में ही नरेंद्र नगर है, वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं। यहाँ से लेफ्ट ये जाएगी नरेंद्र नगर। ये बाईपास था ना पूरा, ये बाईपास है, नरेंद्र नगर का भी बाईपास बना हुआ है। ये वाला रास्ता पता है कौन सा है? देहरादून जाते हैं ना जंगल से होते हुए, जब जंगल खत्म होने वाला होता है तो ये वहाँ निकलता है, रानी पोखरी के पास। ये भी बंद किया हुआ है, यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, हो सकता है कुछ लैंडस्लाइड होगी हो। अभी हमें नरेंद्र नगर में, और यहाँ पर मेरे ख्याल से उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा फोग आता है। मतलब पहले नंबर पे लैंडोर मसूरी, सेकंड नंबर पे नरेंद्र नगर से जब हम ऋषिकेश जाते हैं उस रास्ते पे कुछ भी नहीं दिखता भाई। पिछली बार में जब अभिषेक भाई चार धाम यात्रा से आ रहा था ना, वापस हम इधर से आ रहे थे क्योंकि ऋषिकेश वाला रास्ता बंद था, तो हमें डाइवर्ट हुए देवप्रयाग से इस तरफ को, तो तब देखा मैंने यहाँ का फोग, गजब था भाई। अब हम यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, बढ़िया सा कुछ खाते हैं। अंग्रेजों के जमाने की ना सारी एक साथ है लाइन से, तो यहाँ पे ना कहीं भी लगा लेना दबा के गाड़ी, जैसे इसके बाद लगा लेना। तो मुझे 2 वोट मिल गया, अंकल ने बोला फर्स्ट क्लास फ्रेश संगम होटल, तो उधर ही चलते हैं। नहीं एक इन अंकल से पूछा, एक और से पूछा था, तो 2 वोट मिल गए भाई संगम होटल के लिए। तो वहाँ पे हम दाल चावल, एक काम कर कार ही उठा ले, या पैदल चलना है तो इधर जहाँ ही दुकानें खड़ी हो रही हैं, चल कार ही उठा ले। चलो जॉनी भाई पैदल पैदल चलो। अभी भी मैं कहीं से जा रहा होता हूँ और मुझे भूख लगी होती है किसी भी शहर में, तो मैं ना तुरंत 3-4 आदमियों से पूछ लेता हूँ, तभी पता चल जाता है कौन सा बेस्ट है। 2 वोट मिल गए ना किसी होटल के लिए, समझो काम हो गया। तो अभी संगम होटल गया, ये रहा भाई संगम होटल। संगम होटल आ गया। अब कहाँ खड़ी करें? तो सब मिलेगा बिल्कुल ताजा। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ पे खड़ी कर लो। तो भाई यहाँ पे मिली है हमें 80 रुपए की थाली, बिल्कुल ताजी कढ़ी, राजमा और पालक पनीर। 1 कोल्ड ड्रिंक है, 2 थाली होगी, 1 चावल हो गए 250। पेटीएम कर लोगे? सब कुछ है ये रहा। 3:45 बज गए हैं और हम यहाँ से निकल लिए हैं डेकोन वैली ऋषिकेश की तरफ। काफ़ी अच्छा मौसम है, बिल्कुल रिफ्रेशिंग इन्वायरमेंट, रिमझिम बूंदे, फॉग। ये वन विभाग वालों का ऑफिस है, कार्यालय वन क्षेत्राधिकार नरेंद्र नगर रेंज। ये है भाई रियल मानसून, धीरे धीरे चला जाएगा, 1 महीने में 1.5 महीने में फिर सर्दियों की तरफ बढ़ेंगे हम। एक अलग अलग मीठी मीठी ठंड आने लगेगी, फिर अक्टूबर नवंबर में दिवाली आ जाएगी। यही चलता रहता है जीवन में। जगह जगह लैंडस्लाइड है, ये नॉर्मल है मानसून में। ये कौन सा? अच्छा ये वाला बाईपास है जो हम आए थे ना, जिससे हम वापस गए, समझ गए, जो आनंदा से आ रहा है। हमको सीधा जाना? हाँ हमें तो राइट लेना, राइट लेना है यहाँ से ऋषिकेश के लिए, राइट। तो फोक्स छट गया है भाई, और यहाँ से आ गया ऋषिकेश का व्यू। दोबारा से ऋषिकेश दिख रहा है पूरा, मणिकूट पर्वत दिख रहा है, फोग दिख रहा है, बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम। कितना अच्छा एनवायरनमेंट, कितना अच्छा दिन, देख लो भाई, यही तो रियल मानसून है। और क्या दिखाएं। हाँ भाई धूप निकल गई। आ गए हैं ऋषिकेश में, राइट जा रहा है हरिद्वार, और ये बाईपास सीधा लक्ष्मण झूला की तरफ। आते वक्त अब ये जाते वक्त कोई नहीं रोकेगा, जब उधर से आ रहे हैं तो चेकिंग हो रही है, फिलहाल नहीं हो रही है। पंडाल वंडाल आज खाली है बारिश की वजह से। वैसे भी अब ढीले पड़ गए उत्तराखंड वाले, पहले ज़्यादा जिस हिसाब से पहले सख्ताई थी ना, अब बहुत ढील बरतती है।
पहुंचने वाले हैं स्विच गार्डन। हमें याद आ गया गाय का दूध लिया था ना पिछली बार स्विच गार्डन से, तो वहीं पे हम पहुंच गए और वहीं से अब दूध लेते हैं। यहाँ से दूध लेंगे, वहाँ अपार्टमेंट पे जाके खूब पियो। मैं तो कह रहा हूँ 2 लीटर ले लो आज, सारा छकमा पियो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ताज़ा मिलता है। और वो तो हमारा पता है किस्मत खराब थी कि वो हाँ खराब हो गया था। तो दिक्कत टेस्ट अलग लगता है उससे। संदीप मना कर रहा है गाय का दूध पीने के लिए, इतना अच्छा तो दूध मिलता है। ले लो तुम लोग तो ले लो यार। मन कर ये काफी पतली रोड है, बस एक ट्रक चल रहा है तो वही चलता रहेगा। वो हल्का सा दे देना तो निकल जाएगा। हाँ। बहुत हल्का सा देना। नहीं गया